हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसवाई एजुकेशन में। आज आप लोगों के बीच में 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है आप लोग के एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग अपने इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके जीएस की तैयारी कैसी है। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। इस तरह से आपको पता चलेगी आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। और दोस्तों ये तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आने वाले पेपर जो हैं आपके 24 तारीख को जो होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से नोट कीजिएगा। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए और आने वाला लेखपाल है या एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आपके ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। और इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है इसमें से दोस्तों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में है। बोध गया कहाँ है? बोध गया बिहार में है। कहाँ? बोध गया बिहार में है। बिहार में बोध गया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये हो गया आपका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गया? बोध गया में। कुशीनगर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या दोस्तों? भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और देखते हैं सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस उपदेश को क्या कहा गया? इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो दोस्तों इसमें आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कौन किया? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में किया। और बेलूर मठ, क्या? बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में किया स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी देवनागरी। क्या है दोस्तों? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी देवनागरी। इसमें से आपको बताना है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। देवनागरी तो हिंदी भाषा की है दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दक्षिणतम किनारा कौन सा है मुख्य भूमि के। दोस्तों क्या पूछा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है। आपके ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी तिरुवनंतपुरम, सी इंदिरा काल, डी इंदिरा पॉइंट। इसमें से आपको बताना है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। इसमें दोस्तों आप लोग गलत कर दोगे, हमको पता है। मुख्य भूमि पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए कन्याकुमारी। क्या दोस्तों? ए कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगर क्वेश्चन ये करे भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इसका हो जाएगा दक्षिणतम किनारा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे दक्षिणतम स्थान। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ? अंडमान निकोबार में है दक्षिणतम। इंदिरा काल क्या हो जाएगा? इंदिरा काल उत्तरी बिंदु हो जाएगा।
इंदिरा काल जो है उत्तरी बिंदु हो जाएगा। क्या दोस्तों, इंदिरा काल उत्तरी बिंदु हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम केरल में है, केरल में है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से भारत में सबसे महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पहले निकलता है। क्या दोस्तों? 2 घंटे पहले निकलता है। आदि मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। आपके ऑप्शन हैं ए हेपेटाइटिस, बी मलेरिया, सी मधुमेह, डी बुखार। इनमें से क्या है दोस्तों? आप सही आंसर दीजिएगा, अपना इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सही से नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या दोस्तों? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है, इंसुलिन का प्रयोग। देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार या नृत्य है? नृत्य भी है उस राज्य का। तो दोस्तों आपको बताना है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार या नृत्य है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी असम। इनमें से आपको बताना है किस राज्य का बिहू एक त्योहार या नृत्य है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा डी असम। क्या दोस्तों? डी असम। असम आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपका मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा लावड़ी। लावड़ी ये एक नृत्य है, नाटक है, या इसे वहाँ का त्यौहार है। लावड़ी, लावड़ी वहाँ का त्यौहार है। एक नकटा भी है। क्या दोस्तों? नकटा। नकटा महाराष्ट्र का एक त्यौहार है। उत्तर प्रदेश का देख लो दोस्तों, नौटंकी हो गया। नौटंकी हो गया, ये नृत्य है नौटंकी। कजरी हो गया, कजरी हो गया, ये भी त्यौहार है दोस्तों। जद्दा हो गया। क्या? जद्दा। तो दोस्तों ये है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो इसमें से आपको बताना है आंवले में प्रचुर मात्रा किस विटामिन में मिलता है। आंवले की प्रचुर मात्रा किस विटामिन में मिलती है? तो दोस्तों आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी में आप आंवले की प्रचुर मात्रा मिलती है। क्या दोस्तों? विटामिन सी में आंवले की प्रचुर मात्रा मिलते हैं। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड। क्या दोस्तों? एस्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या रोग, कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी। क्या? स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसमें मसूड़े का फूलना भी होता है, मसूड़ा फूल जाता है इस बीमारी से, इसकी कमी से। तो दोस्तों क्या हो गया? विटामिन सी आपका सही आंसर हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या दोस्तों? रतौंधी होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है। क्या? बच्चों में होता है। विटामिन ई
विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई का रासायनिक नाम सबसे पहले लिखते हैं। इसका विटामिन नाम टेकोफेराल है। क्या? टेकोफेराल है, टेकोफेराल है। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी आ जाती है। क्या दोस्तों? जनन शक्ति में कमी आ जाती है इसकी कमी से। तो दोस्तों ये आपके हो गए विटामिन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज फंक ने किया था। ये वैज्ञानिक है फंक, इन्होंने विटामिन की खोज किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए विलियम बेंटिक, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछ ले भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसको ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया। क्या दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन दोस्तों? सी राजगोपालाचारी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी नेपाल। इसमें आपको बताना है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी चीन। दोस्तों राजधानी देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, चीन की राजधानी बीजिंग, अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी, नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्या दोस्तों? नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों आपको बताना है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी गौतम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ए सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। दोस्तों क्या नाम था? सिद्धार्थ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी सेना प्रमुख, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। इनमें से आपको बताना है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रपति। डी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या दोस्तों? और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है क्षमादान की जो इसकी शक्ति है वो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्या दोस्तों? रतौंधी होती है। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। तो दोस्तों आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी असम। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों, इसमें बताना है पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी केरल। पोंगल केरल राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल है। क्या दोस्तों? पोंगल केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसमें से आपको बताना है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी में। राजस्थान का प्रमुख नृत्य हो गया झूमर। क्या हो गया? झूमर। और एक है घापल। क्या हो गया दोस्तों? घापल। घापल ये हो गया राजस्थान का। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 16 नंबर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए जॉन लॉग बेयर्ड, बी सैमुअल कोल्ट, सी कार्ल बेंज, डी जी डैमलर। तो दोस्तों इसमें से बताना है आपको टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन लोगी बेयर्ड, जे एल बेयर्ड हो जाएगा। क्या दोस्तों? जे एल बेयर्ड हो जाएगा, जे एल बेयर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया। कब किया था? ये ब्रिटेन के निवासी हैं, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। सन 1926 में इन्होंने सन 1926 में टेलीविज़न का आविष्कार किया था इन्होंने। तो दोस्तों सैमुअल कोल्ट लिख देते हैं। सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर की खोज किए थे। किसकी खोज? रिवॉल्वर की खोज किए थे। रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने। और दोस्तों कार्ल बेंज ये कार की खोज किए थे। कार, वो भी कौन कार? पेट्रोल कार की खोज किसने किया था? कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंज ने के पेट्रोल इंजन की कार का आविष्कार किया था। जी डैमलर को देखते हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल, किसकी? मोटरसाइकिल और कार्बोरेटर का आविष्कार किया था। किसका? कार्बोरेटर का। कार्बोरेटर का आविष्कार किया था कौन? जी डैमलर ने। देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर दोस्तों। 17 नंबर में है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों आपके क्या पूछा है? महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ए ऑप्शन रजिया सुल्तान, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बेगम हजरत महल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी कहलाई, इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया, अंतुगत्वा इन्होंने अपनी बलिदान दे दिया। बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति में लखनऊ में इन्होंने प्रमुख नेता की भूमिका निभाई थी बेगम हजरत महल ने। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन है ए गलफड़ा, बी मुंह, सी नाक, डी इनमें से कोई नहीं। किसकी सहायता से सांस लेती है मछली? तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ए गलफड़ों से। गलफड़ों से मछली सांस लेती है। किससे? गलफड़ों से मछली सांस लेती है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी इकबाल, डी मंगल पांडे। क्या दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी इकबाल, बी मंगल पांडे। तो इसमें से दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ए भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। दोस्तों इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों बी नंबर गांधी जी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्या? करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
का नारा दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में कौन सा नारा दिया? इन्होंने मारो फिरंगी को, कौन सा नारा? मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे ने सन 1857 की क्रांति में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919, 1919 क्या दोस्तों? 1919 अमृतसर, बी 1919 इलाहाबाद में, सी 1919 बनारस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1919 ईस्वी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों। इसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसवाई थी। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से अच्छे कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा और दोस्तों इसको आने वाले एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।